अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग क्लास। आज जैसा कि आप जानते हैं कि आपको साइंस का चैप्टर पढ़े हैं जिसका नाम है कि आर क्लॉथ, यानी हमारे जो कपड़े हैं, जो वस्त्र हैं, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो आपने पीछे पढ़ा कि ये दो रूपों में प्राप्त होते हैं। एक तो होता है प्राकृतिक रूप में और दूसरा आपने पढ़ा है कृत्रिम रूप में। तो प्राकृतिक यानी कुदरती रूप में, और कृत्रिम यानी जो बनाया जाता है प्रयोगशाला में, जिसका जो है एक रूप दिया जाता है। तो यहाँ पे दिया है विभिन्न प्रकार के रेशों से बने कपड़ों की जांच किस प्रकार से जांच की जाती है। यहाँ पे दिया है कि किसी दर्जी की दुकान पर जाकर विभिन्न प्रकार की कतरने जैसे सूती, ऊनी, रेशमी, पॉलिस्टर, रेयान तथा नायलॉन आदि को इकट्ठा कर लाएं। फिर उन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से निरीक्षण करें। यानी आप अगर लेके आएंगे जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ज़रूरी नहीं, आप अपने घर से भी ले सकते हैं। आप उसका निरीक्षण करें माइक्रोस्कोप से, आपको पता चल जाएगा कि सूती और ऊनी, रेयान तथा नायलॉन की अपेक्षा कम चिकने होते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि किस में जो है ज़्यादा चिकनाहट पाई जाती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सूती कपड़े जो होते हैं वो नायलॉन और रेयान की अपेक्षा कम जो है चिकने होते हैं। वैसे यहाँ पे दिया है धागे से वस्त्र बनाने की क्रिया, यानी धागे से किस तरीके से वस्त्र यानी कपड़े बनाए जाते हैं। या फिर जो यहाँ पे दिया है प्रोसेस ऑफ वीविंग क्लॉथ्स फॉर फाइबर्स, यानी फाइबर्स से किस तरीके से जो है कपड़े बनाए जाते हैं। धागे से वस्त्र बनाने की अनेक क्रियाएं, यानी कई तरीके से धागे से कपड़े बनते हैं, परंतु हम आपको यहाँ पर दो विधियों के विषय में जानकारी दे रहे हैं। पहला है बुनाई यानी वीविंग। इस विधि में धागों के दो सेटों को लेते हैं जो एक दूसरे से आपस में बिनते चले जाते हैं, यानी एक दूसरे से बुनाई होती चली जाती है। इस बिनने की क्रिया को हम निम्नलिखित प्रकार भी से दर्शा सकते हैं। आप दो रंगों के लाल व पीले धागे लीजिए, यानी आप ही से कह रहे हैं कि आप ले लीजिए। अगर आप घर में प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो लाल धागों को लंबवत लीजिए, यानी सीधा खड़ा लीजिए, तथा पीले धागों को चित्र के अनुसार पिरोइए, यानी जैसे एक दूसरे में गांठ बांधी जाती है उस तरीके से पिरोना है। इस प्रकार आप देखेंगे कि वस्त्र तैयार हो गया। बुनाई दो प्रकार की मशीनों से होता है। पहला तो दिया हथकरघा, यानी हाथों से चलाए जाने वाले जो करघे, जो लूम होते हैं उससे, यानी हैंडलूम। इससे हाथों द्वारा धागों के दो सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। इसके धागे बहुत पतले होते हैं। इस प्रकार वस्त्रों की बुनाई हथकरघों द्वारा की जाती है। आगे जब आप पढ़ेंगे, यहाँ पे दिया गया है पावर लूम। पावर लूम क्या होता है, जो क्या कहते हैं पावर लूम, जैसे आपको यहाँ पे क्लियर भी हो रहा है। पावर का मतलब होता है कि लाइट, जो लाइट से चलने वाले कुछ करघे बिजली द्वारा संचालित होते हैं, यानी चलाए जाते हैं, संचालित यानी चलाए जाते हैं। इनसे वस्त्र बनाए जाते हैं, धागे का प्रयोग किया जाता है। आपने अपनी मम्मी को स्वेटर बुनते देखा होगा। वह ऊन के एक धागे से स्वेटर बुनती हैं। इस प्रकार की बुनाई को बधाई कहते हैं, यानी जो स्वेटर की जो बुनाई होती है उसे बधाई कहते हैं। यह बधाई मशीनों द्वारा भी की जाती है। होजरी के स्वेटर मशीनों द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। मफलर, मोजे, स्वेटर तथा जर्सी आदि भी अधिकांश मशीनों द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। चूँकि आज हम जानते हैं है ना, आज मॉडर्न वे पे बड़े पैमाने पे जो है मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, मशीनों का प्रयोग किया जाता है, जिससे हम कम समय में, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन दे सकते हैं। कृत्रिम धागे यानी जो आर्टिफिशियल होते हैं उनकी यहाँ पे बात कही जा रही है। सिंथेटिक फाइबर, ये धागे रासायनिक पदार्थों द्वारा तैयार किए जाते हैं। ये पेड़ों या जानवरों द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। इन्हें अनेक प्रकार के कृत्रिम धागों के रूप में प्राप्त करते हैं। कई तरह के कृत्रिम धागे के रूप में प्राप्त किया जाता है, जिन्हें हम रेयान, नायलॉन, डाइक्रॉन तथा टेरिलीन के नामों से जानते हैं। कृत्रिम धागों से बने वस्त्र सूती वस्त्रों की अपेक्षा अधिक चलते हैं, यानी इनकी जो क्या कहते हैं कि चलने की जो कहते हैं ना, ये ड्यूरेबल होते हैं, या ज़्यादा समय तक ये चलते हैं तथा सिकुड़ते भी नहीं हैं। ये वस्त्र गर्मियों में गर्म तथा जाड़ों में ठंडे रहते हैं। ये पसीने भी नहीं सूखते हैं। तो ये थोड़ा सा कह लीजिए कि सूती के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। बहरहाल इसका भी इस्तेमाल अधिक पैमाने पे किया जाता है। आगे देखते हैं हम, यहाँ पे दिया गया है
कपड़ों की धुलाई तथा रख रखाव, किस तरीके से कपड़े को धुलना चाहिए, उसकी देखभाल किस तरीके से करनी चाहिए। सूती कपड़े अधिक गंदे होते हैं। इन सूती कपड़ों में भी जो कपड़े शरीर से स्पर्श होते हैं, स्पर्श का मतलब टच होना, वे अधिक गंदे होते हैं, क्योंकि इसमें शरीर का पसीना सोख लेने की क्षमता अधिक होती है। पसीना एक हल्का तैलीय पदार्थ होता है, नहीं, ये चिपचिपा पदार्थ होता है तैलीय, जो शरीर की त्वचा के छोटे छोटे छिद्रों से बाहर निकलता है। इस पसीने के साथ धूल के कण कपड़ों से चिपक जाते हैं और कपड़े गंदे हो जाते हैं। गंदे कपड़ों से संक्रमण का डर रहता है, यानी बैक्टीरिया जो कीटाणु होते हैं वो बहुत जल्द एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जिसमें नमी पाई जाती है उसमें जो है बैक्टीरिया या कीटाणु ज़्यादा पाए जाते हैं। आगे दिया है तथा इसमें जुएं भी हो जाती हैं, इसलिए कपड़ों को सही समय पर धोना चाहिए। आगे, यदि कपड़ों में दाग धब्बे लग गए हो तो कपड़ों को धोने से पहले उन्हें साफ कर लेना चाहिए। तेल के दागों को पेट्रोल से साफ कर लेना चाहिए। स्याही के धब्बों को टैल्कम पाउडर, नींबू के रस या ऑक्सैलिक अम्ल से छुड़ाना चाहिए। कपड़ों को उपयुक्त साबुन तथा पानी में धोना चाहिए। साबुन एवं सर्फ को कपड़ों के तंतुओं के अनुसार चुनना चाहिए। जैसे होता है ना, आज हम अलग अलग जैसे ऊनी कपड़े होते हैं उसके लिए इजी का इस्तेमाल करते हैं। अच्छे अच्छे जो डिटर्जेंट आते हैं या सर्फ आते हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं। कपड़ों को पत्थर पर तेज़ी से पटकना नहीं चाहिए। बाज़ मरतबा जो धोबी होते हैं, जब वो क्या कहते हैं कि वॉशरमैन होते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं, पटकते हैं, और ना ही उन्हें थपकी से अधिक ज़ोर से पीटना चाहिए। जो लकड़ी की थपकी आती है उससे कपड़ों को अच्छी प्रकार पानी में खंगालना चाहिए, जिससे पूरा साबुन निकल जाए। सूती कपड़ों को अच्छी प्रकार निचोड़ना एवं सुखाना चाहिए। कृत्रिम कपड़ों को निचोड़ने के अलावा ऐसे ही फैलाकर टांग देना चाहिए। निचोड़ने एवं ऐंठने से कृत्रिम तंतु खराब हो जाते हैं। तो याद रहे आपको। तो यहाँ पे जो जैसे सिल्क हुआ या फिर नायलॉन का जो कपड़ा हुआ, रेयान का जो बना होता है, उसको बहुत ज़्यादा आप रगड़े ना, बहुत ज़्यादा आप उसको मरोड़े ना, निचोड़े ना, क्योंकि उसकी जो क्या कहते हैं कि उसके अंदर की जो ताकत होती है या फिर जो जिस प्रकार से वो बने रहते हैं उनमें ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ऊनी एवं रेशमी कपड़ों को ड्राई क्लीन की आवश्यकता होती है। कपड़ों को इस्त्री करते समय सावधानी रखनी चाहिए, यानी पकड़ता बहुत तेज़ी से। कृत्रिम कपड़ों के लिए मध्यम ताप तथा सूती कपड़ों के लिए सामान्य ताप की आवश्यकता होती है। आप ये याद रखें कि कृत्रिम कपड़े जो होते हैं वो बहुत तेज़ी से गर्मी को या फिर जो है हीटनेस को एब्जॉर्ब करते हैं, तो वहाँ पे जो आपका जो इस्त्री है उसके जो टेम्परेचर होना चाहिए वो लेवल होना चाहिए। एक पतले हल्के गीले कपड़े को ऊनी कपड़ों के ऊपर फैलाकर ही ऊनी कपड़ों पर इस्त्री करनी चाहिए। यानी अगर आप ऊनी कपड़े को प्रेस कर रहे हैं तो पहले आप उसके ऊपर एक कॉटन का कोई कपड़ा आप लगा लें, ताकि ऊनी कपड़ा आपका ख़राब ना हो। उसके बाद उसके ऊपर से इस्त्री चलाएं, ताकि आपका इस्त्री भी हो जाए और आपका कपड़ा भी ख़राब ना हो। कुछ कृत्रिम कपड़ों पर इस्त्री की आवश्यकता नहीं होती। कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जिसको इस्त्री करने की ज़रूरत नहीं होती है। कपड़ों को कीड़ों से बचाने के लिए इन्हें स्टील की अलमारी या बंद बक्से में फिनाइल की गोलियों के साथ रखना चाहिए। तो ये तो थे चैप्टर आपका जो है जिसका नाम था आर क्लॉथ, यानी हमारे वस्त्र। आपने इसमें पढ़ा, बहुत सारे वर्ड्स आपने पढ़े। जो भी वीडियो है आपकी, आप उसे बेहतर तरीके से देखें, समझने की कोशिश करें और जितना हो सके आप अच्छे से इसे पूरा करें। ओके, नाउ वी विल मीट ऑन टुमारो इंशाल्लाह ताला। सो हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो।